ओके, वेलकम बैक। हाउ आर यू? तो हमारा जो दिन रहा आज का वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी रहा। लेज़ी इसलिए रहा क्योंकि यार नींद ना ज़्यादा ही ले ली। तो एक नींद का पॉइंट ऐसा आता है ना आपका कि ये आपकी बॉडी में पेन होने लगता है, आपकी मसल्स में पेन होने लगता है। तो वो वाला पेन आज होने लगा एंड बहुत ही ज़्यादा सुस्ती भाई। इतनी ज़्यादा सुस्ती कि पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं लेट नाइट जाता हूँ, यू नो द रीज़न, बट मैंने यार लेट नाइट नहीं हो पाएगा। एंड प्लस मैंने बहुत टाइम से काव्स भी नहीं, बहुत टाइम से क्या पूरे वीक मैंने काव्स नहीं करी। मैं बस इसी में रहा, मैं करूँगा, आज करेंगे, कल करेंगे, करते करते देखो। लेकिन एक वो है, इट इज़ नॉट लाइक कि यार उस पर हम मेहनत करेंगे तो वो मेहनत, मतलब हम मेहनत से भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि थोड़ा वो जो इशू है ना टेंडन के साथ, वो थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए तो काब्स करने में मज़ा आएगा। एंड प्लस ये एक ये भी पॉइंट होता है भाई, जैसे वो कहा जाता है ना कि शॉक दी मसल्स। तो आप सोचो कि आप हर बार उसे हैवी दिए जा रहे हो, हैवी रैप्स कर रहे हो, हैवी वेट लगा के, एंड देन आप एक कंट्रोल्ड एकदम लाइट वेट जो आप अच्छे से लिफ्ट कर सकते हो, मतलब आप सिंगल लेग पे वो जितना वेट आप लिफ्ट कर सकते हो वो आप दोनों लेग पे लगा के कर रहे हो, एंड बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल और अच्छा, उससे एक अच्छा शॉक मिलता है। तो हमने वो भी नहीं किया क्योंकि हमने पिछली बार क्या किया था, हमने पिछली बार यही किया था। एंड उसके बाद भाई ये है ना थोड़ा बहुत टाइम ना इधर उधर हो जाता है। तो इस वजह से आज हमारा पहला एजेंडा यही है कि प्लान ऑफ एक्शन कि हमें करनी है काफ्स, हमें करने हैं एब्स, एंड हमें करनी है थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद में, पोस्ट वर्कआउट। तो ये है। एंड जैसे अगर तुम्हें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं पहले से ही बता देता हूँ, मैं तुम्हारे पूछने का वेट नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसे सीरीज़ देख रहे हो तो डे 41, 42 या 49 फिर 50, ऐसे थोड़ा बहुत एक डे या 2 डे का गैप है। वो इसीलिए है क्योंकि भाई उस टाइम पीरियड में रेस्ट है, एंड मैं हफ्ते के अंदर 5 दिन ही वर्कआउट कर रहा हूँ, बाकी के दोनों दिन मैं रेस्ट लेता हूँ। रेस्ट एकदम प्रॉपर रेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अपना कार्डियो कर लिया, लेकिन कार्डियो करने में वही होता है भाई, कार्डियो करने जाते हैं तो हम या तो पूरे ही आलसी हैं या फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव हैं कि कार्डियो करने का ये भी मार लेंगे, वो भी मार लेंगे, फिर वो रेस्ट डे ना होके एक वर्कआउट की तरह ही काउंट हो जाता है। तो इसलिए अपने ईगो को वो रखने के लिए ना पूरा रेस्ट डे, मैं अभी फ़िलहाल 3-4 हफ्तों से जो अभी गए हैं उनसे तो मैं पूरा ही 2-2 दिन का रेस्ट ले रहा हूँ। एंड इट मेरे को अच्छा, क्योंकि रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले क्या था, मैं 1 दिन का रेस्ट लेता था, मैं 2 दिन का लेता ही नहीं था। देन बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम, एंड वैसे भी था कि यू नो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही, वो एक होता है ना ओवर ट्रेनिंग करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप 1-1.5 साल 2 साल से ओवर ट्रेनिंग किए जा रहे हो तो वो चीज़ है। तो मसल नीड्स रेस्ट, एंड जो स्लीप की इम्पोर्टेंस है तभी पता लगती है। वैसे तो मैं ये मानता था कि स्लीप कुछ नहीं होता, क्या करेंगे सो के, क्या करना है, क्या पहाड़ खोद रखा हमने जो इतना सोएंगे 8 घंटे 10 घंटे। भाई स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट। आपको एक वैसी स्लीप है जैसे एक आप दोपहर का नैप ले लो भाई, आप एक नैप लेकर उठोगे ना, आपको फील हो जाएगा। मतलब ऐसे होता है बहुत ही, मतलब वो 2 घंटे की नैप ऐसी होती है वो बराबरी नहीं कर सकती आप रात की नींद से। एंड ऐसा होता है आपको पता लग जाता है, एकदम से पंप आ जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है आपकी मसल्स के अंदर, हल्का फुल्का पेन हो रहा होता है, एंड बहुत ही अच्छी, मतलब एक रिक्वायरमेंट है भाई आप, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो जिम के अंदर, आप जैसे डाइट लेते हो, डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि डाइट नहीं लोगे तो मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। ऐसे डाइट भी ले रहे हो और
वर्कआउट भी, मेहनत भी पूरी कर रहे हो, तो भाई उसको रिकवर होने के लिए नींद भी दो। मैं नहीं देता था, मैं बहुत टाइम से नहीं दे रहा था, नहीं तो उससे भी अच्छी प्रोग्रेस जो मैंने अपने पिछले टाइम में देखी है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हो जाती। क्योंकि मैं एक्चुअली क्या था कि मैं इन्फ्लुएंस एंड मैं बहुत ही ज़्यादा आइडलाइज करता हूँ आर्नोल्ड। एंड यू एज यू नो 7 days a week, नो रेस्ट, नो रेस्ट। तो ये था क्योंकि शुरुआत में तो यार ऐसा ही होता है, हम किसी को फॉलो ही करते हैं, ऐसा नहीं है अपना कि भाई हम ये कर लें वो कर लें। हम शुरुआत में तो चाहिए होता है, आप किसी को देख कर ही आगे बढ़ते हो, किसी का रेजीम, किसी का वर्कआउट, किसी का तरीका देख कर ही आप उसकी तरह करने की कोशिश करते हो, तो उसमें कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले तो यही होता है यार कि तुम एक हैबिट तो बना लो, फिर अपना बाद में करते रहो, फिर आप ऐसे हो जाओगे, आपने हैबिट बना ली है, फिर आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो एंड चीज़ों को वैसे ले सकते हो। सो अभी हम चलते हैं जिम के अंदर एंड जिम में ब्लास्ट करते हैं। चलो गाइस, पुल डाउन एंड एक्चुअली मैं ये सोच रहा था पहले तो कि रिवर्स ग्रिप से करी जाए, लेकिन पता नहीं अभी जो अपने यूजुअल्स हैं वो थोड़े सही से लग रहे हैं, तो मैं एक सेट करके देख रहा हूँ कि कैसा आएगा। बाकी अगर ये अच्छा आएगा इसके बाद रिवर्स ग्रिप में स्टार्ट करेंगे एंड इसका एक ही सेट लूँगा मैं, ये वाली ग्रिप से। तो रिवर्स ग्रिप से ही करते हैं। सो अब हम रिवर्स ग्रिप से स्टार्ट करेंगे एंड रिवर्स ग्रिप में मैंने वैसे वार्म अप तो नहीं लिया, लेकिन सीधा ब्रेकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ये डिपेंड करता है इस वाले सेट की कैसा रहेगा, मतलब एक ही सेट बहुत है या फिर एक सेट और लेने की जरूरत है। ओ, यही सेट बहुत है। रोइंग पे मूव ऑन करते हैं। रोइंग अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्लोज ग्रिप कर रहे हैं एंड थोड़ा बहुत एग्रेशन बीच में आ गया था कि भाई हो नहीं पा रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई यू वांट टू गिव अ बिट मोर बट यू आर अनएबल टू डू दैट। कुछ भी हो सकता है फॉर सम रीजन, बट इट्स ओके टू बी एंग्री एंड इट्स ओके कि ठीक है फील हो रहा है, बट ये है कि इसको इतना फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए। बट अभी हमारा टास्क है कि एक चीज़ अच्छी नहीं हुई है, कोई भी एक्सरसाइज है नहीं अच्छी हुई, तो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करके अपना मूड एंड अपनी बाकी सारी चीज़ें फ्रेश करेंगे। तो अभी क्लोज ग्रिप से हम पुल डाउन करने वाले हैं, क्योंकि क्लोज ग्रिप में मेरे को लग रहा है कि अच्छा एक स्क्वीज आएगा एंड इसके हम 2 सेट लेंगे। Okay, one more.
Let's move on to rowings. हाँ, अभी ये जो मैंने क्लोज ग्रिप करी थी, तो क्लोज ग्रिप के वो जो एक्चुअली क्या है कि मेरे को तो पर्सनली ये पसंद है कि जब तक जो बार है, जैसे हम बचपन में जो वो होता है ना मंकी बार, वो भी झूलते थे या फिर पुनअप्स मारते थे, चिनअप्स मारते थे, पुलअप्स मारते थे, तो ये फट जाया करती थी। लेकिन जिम्स में क्या है कि लड़कियां आती हैं, ये है वो है कि हमारे हाथ ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग टू द जिम अगर आपके पास ये नहीं है? एंड व्हाट इज द पॉइंट? अभी मैंने वो सेट किया, वो उसके ऊपर कोई ग्रिप नहीं चढ़ी हुई थी, एंड देखो ये छिल से गए हैं। एंड एक्चुअली क्या है, वो जो है, वो जो बार है, उस बार पे ऑलरेडी एक वो चढ़ा हुआ है, तो वो ना चाहते हुए भी अगर मैं स्ट्रैप्स भी लगाऊंगा तो वो घूमेगी। एंड वो एक एक्स्ट्रा स्लिपरी, वो उसके अक्रॉस थोड़ा सा स्लिपरी हो जाती है ना बार, वो एक वो घूमने वाला वो हो जाता है। एंड उसकी वजह से अगर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है यार। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, स्ट्रैप्स। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई तू स्ट्रैप्स क्यों नहीं ले लेता? भाई एक तो मेरी फोरआर्म पहले से ही कमज़ोर है, मेरे बाइसेप कमज़ोर है, मैं स्ट्रैप्स ले लूंगा, बैक तो मेरी हो जाएगी, लेकिन आई विल गोइंग टू लेग बिहाइंड द बाइसेप्स एंड द फोर आर्म्स। तो अगर मैं चिन अप मार रहा हूँ, मैं फोर आर्म मार रहा हूँ, आई वांट कि मेरे जो आर्म्स है, मेरे जो रियर डेल्ट्स है, मेरे जो लोअर बैक है, बैक अपर बैक है, सारी चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना उसको करने का। और स्टिफ आइसोलेट करने के लिए अच्छा है। आइसोलेशन में मेरा मानना तो यह है कि अगर आइसोलेशन ही करना है तो इसका थोड़ा सा वेट कम करके और पूरा प्रॉपर एक हैंडल लगा के पूरा प्रॉपर आइसोलेट किया जाए। अब वेट हैवी है या फिर वेट अच्छा खासा लगा रहे हो तो उसमें यार फिर फोर आर्म्स के लिए अलग से एक्सरसाइज अभी के लिए नहीं। अगर जो भाई कंपटीशन खेलते हैं या फिर फिजिक वगैरह का शो खेलते हैं उनके लिए जरूरी है, लेकिन अभी के फिलहाल के लिए मैं फोर आर्म को सेपरेटली ट्रेन नहीं करता। तो अभी रेस्ट बहुत अच्छा हो गया एंड बाइसेप में भी ब्लड फ्लो अच्छा आ रहा है, बैक में भी ब्लड फ्लो अच्छा आ रहा है। एंड रोइंग के हम लेंगे 2 सेट, इसके 2 सेट, और फिर हम लेंगे वो वाली पुल ओवर्स, एंड देन वी आर डन। यही होता है शुरुआत में। एक बार अगर जो मेन एक्सरसाइज होती है वो अच्छी नहीं होती ना, सारा मूड खराब हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली आउट परफॉर्म इन अदर थिंग्स, तो वही करने की कोशिश है अभी।
ओके सो गाइस, वर्कआउट इज डन। जो बाद की एक्सरसाइज थी, जो हमारे पुलवर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, एकदम प्रॉपर। जो नीचे लैट्स के अंदर एक वो होता है ना, जहाँ से लैट्स स्टार्ट होती है बॉटम से, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वो आ रहा था, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्शन फील हो पा रहा था। एंड प्लस थोड़ा वेट हैवी लगाने से रियर डेल्ट ट्रिगर हो रही थी, तो इस वजह से ये वाले हाथ का जो मोशन था वो ऐसे ही था, ऊपर नीचे। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो पंप है वो कैसा है। ओ माय गॉड, देखो ये बात है, बाइसेप भी पंप हो गए हैं। एंड अब अगर मैं जो लेग पुल डाउन है उसमें स्ट्रैप्स का यूज़ करने लगूंगा तो ये पंप नहीं मिल पाएगा, एंड फोर आर्म भी पूरे पंप है। बाकी आप ये हम पोजेज करते हैं। पंप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप रियर डेल्ट्स एंड ट्रैप्स में पंप देखो। एंड ये एक बार ये बात, एक बार वैसे पोज करके देखोगे। फ्रंट लैट स्प्रेड करते हैं। फक, फक। सो हमारा जो वर्कआउट था, शुरुआत में तो थोड़ा ऐसा सही था कि भाई बहुत ज़्यादा एग्रेशन आने लगा था कि हो नहीं पा रहा। वैसा होता है ना कि आपने एक सेट या एक वेट उठाया हुआ है बट स्टिल उस पर नहीं हो पा रहा है, तो वो एग्रेशन आने लगा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, तो अब देख सकते हो तुम पंप कितना ज़बरदस्त है। लैट्स में एकदम पूरा पंप, लैट्स एकदम फायर हुई पड़ी हैं। एंड ओवर मतलब एंड में मैं ऐसा ही हूँ कि हाँ, अच्छा गया वर्कआउट, एंड टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है यार, देखो कि हमारा जो हम चाहते तो यही है कि हमारा जो भी सेट हो, जो भी रैप हो, एकदम पुश और एकदम टॉप नोच हो। बट इसके साथ भी हमें ओके होना चाहिए कि हर दिन और हर सेट में आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। सिचुएशन वाइज एंड सर्कमस्टांसेस वाइज हर एक चीज़ डिफर करेगी। किसी दिन ऐसा होता है आप हाईली एनर्जेटिक होते हो, किसी दिन नहीं होता है। तो
अगर कभी हो जाता है ऐसी चीज़ें तो यार हाँ एग्रेशन आता है, वो भी एक प्लस पॉइंट है कि एग्रेशन आना चाहिए या फिर फील होना चाहिए कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अगर वो भी फील नहीं हो रहा तो मतलब वो है कि यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, यू आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेडली। तो ये है, बाकी अब हम कंटिन्यू करेंगे कार में। अभी क्या क्या करना है, एब्स, कैब्स, कार्डियो, ये करते हैं एंड देन विल सी। ओके, calves are done, abs are done, and cardio is also done. And calves के लिए एक ट्रिक है, अभी मेरे को याद आई, क्योंकि अभी मैं जब कार्डियो कर रहा था, अगर जैसे भाई तुम्हारे पास ना टाइम हो calves को हिट करने का एंड यू स्टिल वांट कि मेरे को फिर भी किसी तरह calves को हिट करना है, तो क्या कर सकते हो। अगर स्टेयर मास्टर है वेल एंड गुड, तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ट्रेडमिल है, मतलब जिम में अवेलेबल है, बहुत सारे जिम में नहीं होता है अवेलेबल स्टेयर मास्टर या स्टेप मिल जिसे कहते हैं, पिछली वाली जिम में था मेरी। अगर वो नहीं है एंड यू हैव द नॉर्मल ट्रेडमिल, तो उसको क्या कर सकते हो, इंक्लाइन करके स्लो वॉक करोगे ना, तो उस पर क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा एम्फसाइज काफ्स पे भी आएगा। अगर उसको और मैक्सिमाइज करना है, एक काम करो, सीटेड काफ रेज जो मशीन है ना, उस पर 3 या 4 सेट लाइट वेट एकदम कंट्रोल करके फिर तुम जब करोगे ना, तुम्हारा मतलब जो इंटेंसिटी का लेवल है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, वो लेवल हार्ड हो जाएगा। जितना तुम्हें अगर वैसा लगेगा ना कि भाई ये मेरे लिए ईजी हो रहा है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए तुम ये भी ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने करे थे एंड मेरी ही बस हो गई, तो इस वजह से इट वॉज इन माई माइंड कि बताना चाहिए, तो कर सकते हो ट्राई भाई, बहुत ही अच्छा है। एंड जो हमारा पंप रहा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा। प्लस हालांकि ये है कि शुरुआत में जो एक्सरसाइज थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, दैट अब उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा वर्कआउट आपका ख़राब है। इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जब अपना फर्स्ट जिम ज्वाइन किया था ना, तो मेरे को बताने वाला कोई नहीं था। मैं कभी अपनी लाइफ के अंदर कभी किसी ट्रेनर के पास जाके ये नहीं किया कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। मैं खुद ही सारी चीज़ें देखता था इंटरनेट से, वीडियोस से, काई ग्रीन और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखा करता था, तो मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। मतलब उनका जो स्टाइल है, जैसे उनका स्क्वाट्स मारने का एक तरीका है कि भाई तुम स्क्वाट्स में बैक को स्ट्रेट रखो, अपना तुम्हारा जो बार होना चाहिए वो ट्रैप्स के ऊपर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ही मैं शोल्डर प्रेस कर रहा था। एंड उस जिम के अंदर ये सबसे बड़ी खास बात थी, उस जिम में आयरन वेट था, वो बहुत ही पुराना ओल्ड स्कूल टाइप का, जैसे होता है ना मेट्रोफ्लेक्स, उस टाइप का जिम था वो। तो उसमें ये लगा लो 2002 के टाइम का जिम था। एंड वो तब मतलब उसने, जिसका भी वो जो ओनर था, उसने कम से कम भी वो 15-20 साल चलाया। तो मैं शोल्डर प्रेस कर रहा था नॉर्मली, एंड शोल्डर प्रेस में मैं ये कोशिश कर रहा था कि मेरा, अब जैसे नॉर्मली है भाई, तुम्हारे शोल्डर प्रेस तुम करोगे तो तुम यहाँ से ऐसे, तुम्हारे जो हैंड्स है ना वो क्लोज आएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में क्या था भाई, ये स्ट्रेट जाने चाहिए कि ऊपर भी एकदम आपका स्ट्रेट हो जाए। जैसे मैं अपना पूरा टॉप पे ले जाऊँ ना, तो वो एकदम स्ट्रेट ले जाऊँ। तो भाई वो बार बार ऐसे जा रहा है और मेरे को गुस्सा आया जा रहा है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि भाई वो एक्सरसाइज नहीं हुई, और वो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। तो इतना तेज़ गुस्सा आया कि मतलब मैं बहुत सारी एक्सरसाइज पढ़ी थी, लेटरल लेजेस पढ़े थे, रियर डेल्ट्स पढ़ी थी, फ्रंट रेज पढ़ी थी, बट मैं चला गया घर। बहुत तेज़ गुस्सा आया कि ये नहीं हो रहा तो बाकी भी नहीं होंगे, यही ख़राब हो गया, बाकी का वर्कआउट भी ख़राब है, ये है वो है। मैं जाके मायूस होने लगा, गुस्सा होने लगा अपने आप पर कि भाई ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा है। फिर मैं जब घर आ गया ना, तो और गिल्ट कि भाई मैं घर क्यों आ गया, मैं और कर सकता था, ये एक्सरसाइज नहीं हुई तो क्या हुआ, तो मैं दूसरी कर लेता, उसमें मैं थोड़ा अपना ज़्यादा दे देता, उस पर मैं अच्छी ट्राई कर सकता था। तो
ये बात थी कि जैसे अगर नहीं हो रहा है, कभी कभी होता है कि नहीं हो रहा, तुम कोशिश किए जा रहे हो, नहीं बन रहा हो, तो भाई उसमें मायूस या फिर ठीक है एक पॉइंट तक, लेकिन ये नहीं है कि मतलब वो है कि भाई तुम्हारा जो डिसिप्लिन है ना, तुम्हें करना ही करना है। तुम्हारा मन हो ना हो, नहीं हो पा रहा है तो कम करके करो, लेकिन जस्ट फिनिश दैट। मायूस मत हो। जब एक बार ऐसा होगा ना कि तुम एक एक्सरसाइज करोगे और उसमें ऐसा तगड़ा पंप आएगा, तुम्हें ये फील होगा कि भाई आई वॉज रॉन्ग इन द बिगिनिंग। मेरे को तो शुरुआत में लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा बेकार होगा, लेकिन आई गॉट अ ग्रेट पंप, ग्रेट अमाउंट ऑफ ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल। तो ये है, कभी कभी यार हो जाता है, इतना वो नहीं है। हाँ, हल्का थोड़े टाइम के लिए एग्रेशन, लेकिन उस एग्रेशन और उस ईगो को साइड रख के थोड़ा कि चलो कोई नहीं, इस पे नहीं हो रहा है, मैं दूसरी चीज कोई ट्राई करूंगा, एंड आई विल नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। अगर उस पे भी नहीं होगा, देन आई विल फॉल बैक टू समथिंग एल्स, देन समथिंग एल्स। भाई तुम ऐसी 4 एक्सरसाइज सेलेक्ट करोगे, 2 तो होंगी। वेट ज्यादा नहीं लग पा रहा, भाई कम कर लो। किसको दिखाना है, किसको दिखाना है दिमाग में ये। बल्कि अगर ऐसा रहेगा ना दिमाग में कि मेरे को दिखाना है, तो भाई मेंटल प्रेशर और बढ़ेगा। जब ये होगा ना कि भाई मेरे को कोई देख नहीं रहा है, तो जो जब तो फिर तुम जैसे परफॉर्म करोगे ना भाई, वो तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। जब देखने लगते हैं लोग, तो एक प्रेशर वैसे ही बिल्डअप होने लगता है कि भाई मेरे को देख रहे हैं, मेरे को जज करेंगे, नहीं हुआ तो मेरे को ऐसे वू बू बू करने लगेंगे। तो भाई एक मतलब एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर तुम अपने दिमाग के ऊपर डाल रहे हो, जो कि नहीं डालने की जरूरत है, या फिर तुम उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन स्टिल यू आर डूइंग दैट। तो ये भाई जस्ट इंजॉय। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं भाई, कभी कभी अपने लाइट डेज भी लेने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हर दिन हैवी या फिर हर दिन वो। जॉइंट्स भी कभी कभी हो जाते हैं ऐसे तैसे। तो ये है। बाकी हमारा जो जैसे मेरा आज का वर्कआउट रहा, एंड में देखो कितना तगड़ा पंप आया भाई, कितना तगड़ा पंप। लेकिन हाँ वो है कि भाई जिम वाले कहते तो ऐसे है, ओ हमारी जिम तो भाई वर्ल्ड क्लास, गोल्ड्स, एनी टाइम ये टक्कर देगी वो टक्कर देगी, कि तुम हमारी मशीनें तोड़ दोगे, ये है वो है। लेकिन वो जो बार है ना, कसम से बार में कभी भी कोई भी बार है, तुम ये सोचो भाई तुम्हारी नॉर्मल बार पर है, उस पे तुमने पैड्स चढ़ा रखे हैं। ऐसे ही वो पैड्स उसके ऊपर रबड़ चढ़ा रखी है, वो एक्स्ट्रा एक स्लिपरी वो प्रोवाइड करता है कि तुम्हारी ग्रिप बन भी रही होगी ना तो भी खराब है। इससे बेहतर वो वाली होती है जो जिसके अंदर नर्लिंग होती है साइड्स में वो। और वो ये तो इतनी मोटी होती है कि हाथ में ही नहीं आती, हाथ से फिसलती जाती है। अब बोलेंगे तो फिर क्या कह सकते हैं। हर एक चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। हर एक जिम के अंदर कुछ कॉन्स हैं, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, तो आई हैव टू डील विद दैट। nothing to fill in the blanks. Okay, so I guess this is it. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट में, नेक्स्ट किलिंग सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड lat pull down gives you wings, baby, gives you wings. So train hard, baby.